ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, प्रायः करके जैन विज्ञान में सरागता और वीतरागता की बहुत चर्चा होती है। अवलंबियों को बहुत समझाया गया है कि उपादान ही सब कुछ होता है, निमित्त कुछ नहीं होता। ये भी समझाया गया है कि सरागता संसार का कारण है, वीतरागता मोक्ष का कारण है। जितना हमको समझाया गया उतना हमने इसको अंतर्मन में उतार भी लिया है। बार बार सोचते हैं जब तक वीतराग दशा प्राप्त नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। बार बार सोचते हैं जब तक वीतराग चारित्र नहीं मिलेगा तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। बार बार सोचते हैं कि सुख जब ही मिलेगा जब हमारी उपादान की अनंत शक्तियां जागृत हो चुकी होंगी। इसमें निमित्त क्या होता है? क्या होता है महाराज निमित्त? निमित्त वो चीज होती है जिसके बिना कार्य होता नहीं और जो कार्य करता नहीं। परिभाषा को बहुत गहराई से अंतर्मन में बैठाइएगा। निमित्त वो चीज है जो कार्य करता नहीं और जिसके बिना कार्य होता नहीं। अब गृहस्थों के बीच में लगातार अगर इस तरीके का संवाद जाता रहेगा, गृहस्थ इस तरीके का सुनते रहेंगे, निमित्त तो निमित्त होता है और सारी शक्तियां उपादान में होती हैं। चर्चाएं जब हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कुछ सुनते हैं, कुछ पंचास्तिकाय में सुनते हैं, ग्रंथराज समय सार को जब सुनते हैं तब तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि बस उपादान ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वस्तु होती है, बाकी तो सिर्फ बाह्य निमित्त है। लेकिन वो जो गृहस्थ है, वो गृहस्थ अपने वीतरागता को कैसे प्राप्त करता है, पूछने पर कोई उत्तर दिखाई नहीं देता। आचार्य कहते हैं इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ अंतर्मन में स्थापित करिएगा कि गृहस्थ का पूरा जीवन निमित्त के ऊपर ही आधारित रहता है। गृहस्थ का जितना भी धर्म ध्यान होता है वो उपादान को लेकर के गृहस्थ कभी धर्म ध्यान नहीं कर पाया। गृहस्थ ने जब भी धर्म ध्यान किया निमित्त आधारित किया। मान लीजिए आप एक कॉफ़ी हाउस में जाते हैं, कॉफ़ी हाउस में जाने पर आपने एक कोल्ड कॉफ़ी बोली, सामने वाले ने कोल्ड कॉफ़ी आपको दे दी। कोल्ड कॉफ़ी देने पर आपने कोल्ड कॉफ़ी का एक घूंट पिया और पी करके लगा कि आपके हिसाब से शक्कर थोड़ी कम है, तो आप क्या बोलते हैं? भैया थोड़ी सी शक्कर और दे दो। वो मांगते हैं ना, या तो वो रख भी देते होंगे कई बार कि भैया ये कोल्ड कॉफ़ी स्टैंडर्ड वाली कोल्ड कॉफ़ी ये है, इसमें अगर इट में भी पॉसिबल आपको अगर 2 चम्मच शक्कर और लगती हो, तो जो आपका सुख है वो 2 चम्मच शक्कर पर आधारित हुआ कि नहीं हुआ? आपको सुख कब मिला?
कोल्ड कॉफी पीने पर मिला कि कोल्ड कॉफी में 2 चम्मच शक्कर जब आपने एक्स्ट्रा डाल दी तब मिला? कब मिला? 2 चम्मच एक्स्ट्रा डालने के बाद फिर जब आप उसको पी रहे हैं, फिर आपको वो टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। आपको थाली परोसी गई, थाली में सब परसा गया है, लेकिन आप अतिरिक्त जो नमक मांगते हैं, ये नमक निमित्त है। क्या है? इसके बिना अच्छा नहीं लगता। गुरुवर कहते हैं जिसका भोजन परावलंबी है उसका भजन भी परावलंबी होता है। आपको थोड़ा सा नमक अगर एक्स्ट्रा ना दिया जाए, सब में डाला है ना माँ ने, दाल सब्जियों में, रोटी में, पापड़ में, अचार में, सब में नमक पड़ा है, लेकिन उसके बाद आपकी पूरी थाली में लगाने के बाद अगर माँ इतना बस कह दे कि आज नमक नहीं बचो, खत्म होगा, अरे आज तो बल्कि थाली में टेस्ट ही नहीं आ रहा है। आपकी थाली का पूरा टेस्ट आधा चम्मच नमक पर डिपेंडेंट है। आपकी कोल्ड कॉफी का टेस्ट 2 चम्मच एक्स्ट्रा शक्कर पर डिपेंडेंट है। आपका बाहर कहीं जाते हैं, बाहर जाने पर वैसे तो आप शांत बैठे हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छी गाड़ी दिला दी जाए, एक अच्छा शर्ट पहना दी जाए, अच्छे वस्त्र आभूषण डाल दिए जाए, फिर चेहरे में खुशी आती है कि नहीं? खुशी आई, अपने आप नहीं आई, निमित्त के अधीन है आपकी खुशी। आचार्यों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं, गृहस्थ निमित्त के बिना कभी भी धर्म ध्यान नहीं कर सकता। गृहस्थ को निमित्त चाहिए। गृहस्थ की सबसे ऊंची शक्ति निमित्त के ऊपर आधारित होती है। उसको जैसा निमित्त मिलता है, गृहस्थ का उपादान बहुत कमजोर होता है बंधुओं, बहुत कमजोर। इतना कमजोर उपादान रहता है गृहस्थी में कि थोड़ा सा उल्टा सीधा निमित्त मिलता है और उसी रूप में तदनुरूप परिणमन कर लेता है। निगेटिविटी इतनी हावी रहती है कि अगर किसी ने थोड़ा भी कह दिया और आपकी बात की नकारात्मकता चीजों का समर्थन हो गया, तो आप तुरंत उस रूप में ढल जाते हैं। आपको वैसे ही अंदर से लग रहा था हमसे ना हो पाएगा, और किसी ने कह दिया तुमसे तो बिल्कुल ना हो पाएगा, मम्मी हमसे तो नहीं हो पाएगा, दीदी ने भी बोल दिया अब हम नहीं जा रहे। एक छोटा सा निमित्त आपकी पूरी शक्ति नष्ट कर देता है। आचार्यों की इस वाणी को गंभीरता से हम समझने का प्रयास करें कि जैन विज्ञान न पूर्णतः वीतरागी है न पूर्णतः सरागी है। सरागता और वीतरागता दोनों के मेल का नाम जैन विज्ञान है। अगर हम ये समझते हैं कि वीतराग विज्ञान ही सब कुछ है, सराग विज्ञान कुछ भी नहीं है, जैसा कि उन्होंने अपनी पंक्तियों में लिखा हुआ है, सरागता को बार बार वीतराग विज्ञान की उपासना करने वाले हे कहते हैं। आप सब भी उसको हे मान लेते हैं कई बार। मंदिर बनाना, अरे कुछ नहीं, निमित्त है। प्रतिमा स्थापित करना, अरे क्या मतलब, प्रतिमा स्थापित करने से क्या होता है? आत्मा तो अंदर है भैया, इधर की शक्ति जागृत करो। लेकिन आचार्य कहते हैं गृहस्थों की अंदर की शक्ति बिना निमित्त के जागृत नहीं होती। आपको उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल में रख दिया जाए तभी आपके भाव उत्तम होते हैं। घर के अंदर बैठ करके आपका उत्तम भाव हो जाता तो मंदिर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन घर के अंदर आप उस तरीके का भाव नहीं बना पाते तो मंदिर आते हैं। मंदिर के अंदर भी अगर आपकी मानसिकता के अनुकूल व्यवस्था नहीं मिलती, भगवान सामने बैठे रहते हैं, उसके बाद भी आपका मन नहीं लगता। क्यों? अभी तो आज पंखा नहीं है। तुम्हारी दृष्टि निमित्त के अधीन हुई ना अधीन। अगर मान लो तुम्हारी बैठने वाली जगह में कोई और बैठ गया तो भी बुरा लगता है। हमारी जगह थी, उनको पता है हम रोज 7:15 बजे सुबह यहीं पर आकर के बैठते हैं, 1 घंटा हमारी सीट थी, और आपकी सीट में कोई दूसरा बैठ जाए, काकी बैठ जाए, चाची बैठ जाए, लड़की बच्ची बैठ जाए, अब वो वहीं पर बैठ करके आंख बंद करके जानबूझ के माला फेरे। सारे अच्छे निमित्त हैं, लेकिन आपको उसी स्थान पर, उसी कुर्सी पे, उसी जगह पर, उसी पंखे के नीचे, उसी भगवान की वेदी के सामने
उसमें भी जब तक वही व्यक्ति सामने पूजा ना कर रहा हो तब तक आप पूजा नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति आपकी है, इतने निमित्त के अधीन होता है गृहस्थ। और ऐसे गृहस्थों को सिखाया जाए कि सारी शक्ति उपादान पर आधारित है, निमित्त कुछ नहीं करता, तो बेचारा गृहस्थ तो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। वो खुद जो ये बात सिखाते हैं कि अंतरात्मा में उपादान है, वीतराग विज्ञान ही उपादेय है, उस आत्म तत्व की चिंतन किया करो, उनकी भी थाली में अगर नमक हटा दिया जाए तो दिन भर के लिए उनका मुंह बन जाता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, समझ ही नहीं रही है वो। कितनी बार बोला है कि हमको जीरा मन और उसमें नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला करके उसमें टाटरी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा डाल दिया करो, बिना उसके हमको बनता नहीं है। उसके बाद भी नहीं बनी। तो जो अध्यात्म की बात करने वाले महापुरुष हैं इस सृष्टि पर, वे कितना निमित्त के ऊपर ही जीवन जीते हैं, लेकिन बात करते हैं अनंत शक्तिमय उपादान की। उस उपादान की बात करते हैं जिस उपादान को गृहस्थ अवस्था में पाना अशक्य है, असंभव है। उसके बारे में लगातार चर्चाएं मार्केट पर होती हैं, हम उसी में रच पच जाते हैं। तो हम भी ये कई बार समझ लेते हैं कि उपादान की अनंत शक्ति जब तक जागृत होगी, ओहो, मंदिर में जाकर के भी मैं यही सोचता हूँ, झूठे जग के सपने सारे, झूठी जग की सब आशाएं। वहां पर ऐसा बोलना बिल्कुल भी उचित नहीं। गृहस्थ को सरागता के साथ जीने में हमेशा आनंद आया है। उसको अच्छी मेहंदी लगा दो, अच्छे कपड़े पहना दो, अच्छे ढोल ढमाके बजवा दो, उसके बाद उससे बोलो मुस्कुरा करके, दीदी चलो ना, आपके यहाँ आपकी एक प्रभावना करनी है, फैल जाएगा। अब उसी से बोलो जितनी खुशी तुमको निमित्त को पाकर की हुई है, ये अपने आप छत के ऊपर बैठ करके पैदा करके दिखाओ। छत में बैठ जाओ, छत में बैठ करके ऐसे मुस्कुरा के दिखाओ। गृहस्थ को वो होता नहीं, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता महाराज? गृहस्थ का पूरा मोक्ष मार्ग सराग होता है। गृहस्थों को, दुनिया भर के कपड़ा पहनने वालों को ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। गृहस्थी में कोई वीतराग मोक्ष मार्ग नहीं होता है। कहीं पर उपादान की महत्ता गृहस्थ धर्म में नहीं होती। गृहस्थ को जैसे निमित्त मिलते हैं, अभी तुमको कोई उठा करके ले जाए घुमाने के लिए और रेस्टोरेंट में बैठा दे, नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट होगा लेकिन बेहतरीन खाने की खुशबू आ रही होगी, तो तुम चुपचाप खा पी करके चले आओगे क्या? हमारा तो ऐसा ही है महाराज, गंगा गए सो गंगा दास, जमुना गए सो जमुना दास। गृहस्थ की ऐसी स्थिति है, जो मिला खाता ना बही, जोन तुमने कही बोई सही। गृहस्थ हमेशा सरागता के मोक्ष मार्ग में चलता है, सराग मोक्ष मार्ग होता है। उस सराग मोक्ष मार्ग में गृहस्थ जो है, आप भी गृहस्थ है ना, मुनि तो बने नहीं, मुनि बने नहीं तो उपादान की शक्ति आपकी अभी जागृत हुई नहीं। वहां पर रह करके भी जब तक गुरु का हाथ नहीं धर देता गुरु सिर पर, वो साधु भी अपने आप को साधु नहीं मानता। क्यों? अभी हमारी दीक्षा नहीं हुई है। दीक्षा कब होगी? जब गुरु बाहर बैठा करके और आपको पूरे परिग्रह का त्याग करा करके आपके सिर के ऊपर स्वाहा स्वाहा बोलेगा, तभी आपको महसूस होगा कि हमारी दीक्षा हुई है। ऐसे गृहस्थ जीवन में जहां पर सराग मोक्ष मार्ग है, उस पर वीतराग मोक्ष मार्ग के सुबह शाम दोपहर उपादान के प्रवचन दे करके गृहस्थों को भ्रमित करने वाली संसार में हजारों संस्थाएं लगातार काम करती हैं। आपको क्या करना है महाराज? एक बात तो समझ में आ रही है कि गृहस्थ का सराग मोक्ष मार्ग होता है, निमित्ताधीन दृष्टि होती है। बिना निमित्त के आपका कुछ भी नहीं बनता। जब तुम्हारा भोजन परावलंबी है तो तुम्हारा भजन स्वावलंबी कैसे हो सकता है? मैं अच्छा भोजन दूसरे की मर्जी का खा करके, अपनी मर्जी का नहीं, दूसरे की मर्जी का खा करके तो धर्म दान कर सकता हूं, उपादान वाला। लेकिन जब आप मांगते हैं, आपका मांगना बताता है आप निमित्ताधीन जीवन जीते हैं। पत्नी चुपचाप कुछ परस दे और बिना अंदर कसाय भाव के पैदा हुए चुपचाप भोजन करके चले आओ, जितना वो दे दे उतना ले लो, और वो पूछे भोजन ठीक हुए,
तब बोलो भोजन क्या वस्तु होती है, मेरे उपादान में अनंत शक्ति है, मेरा उपादान इतना जागृत है, भोजन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, ऐसा बोल के एक दिन दिखाइएगा थोड़ा सा। आप बोल नहीं सकते। आपके मन का एक कटोरी चाय भी ना मिले ना, एक प्लेट चाय ना मिले, तो भी दिमाग सुबह से लेकर शाम तक भम भुम भम भुम भम भुम भम भुम करता है। 2:30 बजे दोपहर को अगर सेव और चाय खाने की आदत है, 2:30 बजे में 2:45 बज गया, 15 मिनट असहनीय है। क्यों? टाइम देख रही हो, आधे घंटे बाद तो खाने ही खा लेंगे, जब नहीं सजती है तो क्यों हाँ करती हूं? ऐसा होता है कि नहीं होता है महाराज? माँ बहनें तो इसको बहुत अच्छे से समझती हैं, क्योंकि उनको इस प्रकार की पीड़ाएं तो रोज सहनी पड़ती हैं। जैसे रोटी में हाथ जलते हैं, ऐसे पुरुष की बात में भी माँ बहनों के थोड़े बहुत हाथ मुंह तो रोज ही जलता रहता है। 2:30 मतलब 2:30, अगर 2:30 का 2:40 हो गया तो फिर ऐसे सरका दिया जाता है। गुस्सा आ गई बाबू को, मेरे बाबू को गुस्सा आई तो उन्होंने क्या कि दुकान से चाय वापस भेज दी। जब आपको लगे कि आप लोग सब कोई निमित्त के अधीन जीवन जी रहे हैं, अब इस निमित्त को लेकर के कहां कहां तक आप अपना मोक्ष मार्ग स्थापित कर सकते हैं, आप देखिएगा। मैंने 2 दिन से एक कारिका सामने रखी है, दया दमत त्याग समाधि निष्ठम नए प्रमाणार्थ प्रकृतांज सार्थ मृगस्य मन्नई रखिल प्रवादई जिनत त्वदीयम मत मत तुदीयम। त्वदीयम मतम, हे जिनेन्द्र प्रभु, आपका ये जो मत है अद्वितीयम मतम। हम तो गृहस्थ होकर के समझते थे हमें वीतरागता प्राप्त करनी है, सामायिक में हमको मोक्ष मिल जाएगा। ठेंगा कहां पे मिलेगा महाराज? तुमको मोक्ष मिलेगा तीर्थ की वंदना करते वक्त, गृहस्थी की मुक्ति प्रभु की अर्चना करते वक्त, अभिषेक करते वक्त, शांति धारा करते वक्त, मंदिर में झमाझम नाचते वक्त। मंदिर में नृत्य करना दुनिया की सबसे अच्छी वस्तु। क्यों? कोई कहता था हमसे नाच लो, दीक्षा होने वाली थी, उसके एक दिन पहले किसी महाराज ने हमसे कहा नाच ले, अच्छा नाच ले। हमने कहा काहे नाच ले, ब्रह्मचारी नाचते हैं क्या? अरे बोले नाच ले, भगवान के दरबार में नाचने वाले को घर घर जाकर के नहीं नाचना पड़ता, और जब भगवान के दरवाजे नहीं नाचता उसको ताली बजा बजा करके कहाँ नाचता है? वो घर घर जा करके। कौन नाचता है? जो नाचता है वो जानते हैं आप कौन नाचता है। उससे पूछो तुम घर घर नाचते हो? बोले जिस घर में नाचना चाहिए था उस घर में नाचा नहीं, उसको देख करके झूमा नहीं, उसकी सेवा करी नहीं, उस सराग की सेवा नहीं करने के कारण, सराग सम्यक दर्शन को नहीं समझ पाने के कारण आज मुझे घर घर जाकर के नाचना पड़ता है। इसलिए मौका मिले प्रभु की भक्ति करने का, कर लो। सामने वाला कहेंगे ये नाचने से मोक्ष नहीं मिलता, उसको बता देंगे जब तक गृहस्थी होती है तब तक वीतराग मोक्ष मार्ग अवकाशो नास्ति। यहां पर वीतरागता को अवकाश नहीं है। यहां पर उपादान को जैसा निमित्त दिखाया जाएगा उसी निमित्त के अनुरूप आपके चेहरे पे चमक बढ़ती है। नहीं तो निमित्त अच्छा नहीं है तो चेहरे पे कोई चमक नहीं है। वही रोटी है, दाल है, सब्जी है, बिना कटोरी के और ऐसे ही आपकी थाली में धर दी जाए। कई बार होता है माँ बहनें कटोरी बचाने के चक्कर में कि कौन धोएगा, थाली में ही दाल रख लेती है। अब उसी दाल में सब्जी मिल जाती है, वो दाल बहते 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 नमक तक आ जाती है, चटनी भी आ जाती है। अब महिलाएं उस रोटी को आराम से खा रही होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही सहजता में। जब ऐसी थाली पुरुष को परस दी जाती है तो पुरुष भड़क जाता है। अरे वो महिला बोलती है अरे क्या है, पेट में जाकर के तो सब बराबर हो नहीं है, जो पेट में बराबर होना था वो थाली में बराबर हो गया। लेकिन नहीं बनता ना, निमित्त चाहिए। गृहस्थों को हर वक्त एक अच्छा निमित्त चाहिए, और वीतरागता के मार्ग पर निमित्त की कोई कीमत नहीं होती जब वो शुद्धोपयोग में बैठे रहते हैं। गृहस्थ को शुद्धोपयोग होता नहीं, वो तो शुभोपयोग में लगा रहता है। अब उसको अच्छा निमित्त ना मिले, आपके गांव में एक अच्छा साधु ना मिले, आपके गांव में एक अच्छा मंदिर ना हो, आपके घर में एक अच्छी बात करने वाला कोई ग्रंथ ना हो। मंदिर में
50 अलमारी भर करके ग्रंथ होंगे आपके यहां, लेकिन आपके घर के अंदर कौन सा ग्रंथ है जिसको आप खरीद करके लाए हो, अपने घर में रखा हो? यह सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। मंदिर जी के ग्रंथ उठा करके मंदिर ले जाना अलग बात, और क्षेत्रों से जाकर के भैया 4 पुस्तकें हमको धार्मिक भी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की पुस्तकें तो 1-1 हजार रुपए की खरीद लेंगे, लेकिन जब धार्मिक ग्रंथों को खरीदने की बात आती है तो बोलते क्यों, मंदिर में तो होगा ना, मंदिर में तो बहुत कुछ होगा, सब पढ़ लोगे, सबका नियम ले लो। नहीं नहीं, मंदिर से उठा लेंगे। यहाँ की पुस्तक आपके घर में रखी होगी तय है। आपने पैसा दे करके कभी धार्मिक किताब को घर के अंदर ले जा करके सबके सामने पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा होगा आज तक। ऐसा अभिनव प्रयोग, अभिनव नहीं, पुराने तो प्रयोग ऐसे ही होते थे। साउथ इंडियंस बहुत माइल्ड होते हैं इस मामले में, ग्रंथों को लेकर के, अपनी लैंग्वेज को लेकर के, उनकी भाषा, उनके ग्रंथों को वो पैसा देकर के बिल्कुल व्यवस्थित करते हैं। लेकिन इस तरफ के एरिया में मंदिर से उठाएंगे, मंदिर में ही धर देंगे, मंदिर की घर ले जाएंगे, अच्छी लगेगी तो कोई को गिफ्ट दे देंगे, लेकिन पैसा से खरीद करके किताबें नहीं पढ़ते आप। आपके नेचर में वो बात नहीं है। आचार्य कहते हैं एक पुस्तक भी धार्मिक अपने पैसे से खरीद करके लाओ और 1000 पुस्तकों के बीच में उसको रख दो। जितनी बार वो अलमारी खोलोगे, उस पुस्तक का ऊपर का शब्द देख करके तुमको, ये पुस्तक हम खरीद करके नेमावर के उससे हमने ये 170 रुपए की खरीदी थी, हर बार आपको याद आएगा। ऐसी निमित्ताधीन दृष्टियां हैं। इसी निमित्त के आश्रित अगर आपने पूरी जीवन धर्म ध्यान करना है, गृहस्थ का यही होता है। अच्छा साधु का निमित्त मिल गया, वो खिल जाता है। आपको एक अच्छे मंदिर का निमित्त मिल गया, आपको एक अच्छे भगवान का निमित्त मिल गया, आपको एक अच्छी भावनाओं का निमित्त मिल गया। गृहस्थी पार हो गई बंधुओं, पूरी की पूरी गृहस्थी पार हो गई। आपका जितना जीवन जिया जाएगा, जितनी बार वो बोलेंगे बीतराग विज्ञान, उतनी बार हम बोलेंगे गृहस्थों में सराग चारित्र में सिर्फ निमित्त की मुख्यता है, बीतरागता और उपादान की कोई मुख्यता नहीं है। उपादान की शक्ति बहुत कमजोर होती है गृहस्थ की। आपके जेब में एक बंदूक फंसा दी जाए, सिर्फ बंदूक रखी है आपने, लोड है, और अगर आपके जेब में फंसा दें तो आपकी चाल बदलती है कि नहीं बदलती? बताइए पुरुष वर्ग। एक G17 आपको ब्लैक कलर की मार्शल 6 की रख दी जाए और ऊपर से आपको एक पतली सफेद शर्ट पहना दी जाए जिससे अंदर वो झांक करके वो अंदर ही अंदर दिख रही हो, और उसमें से सामने वाला दूर से आते हुए देख, अरे बंदूक फंसा है, किनारे हो जा। अपने आप वो किनारे हो जाता है और तुम थोड़ा सा अपने आप 1-2 किलो खून जो है ना अंदर से बढ़ जाता है। क्या है? निमित्त का खेल है। गृहस्थ जीवन में निमित्त का खेल है। जिनके मंदिरों में अच्छे निमित्त नहीं होते, अब तुमने मान लो आर्टिफिशियल कोई चीज रखी है तो आर्टिफिशियल होता है। इसलिए गृहस्थ इतने दमदार थे, उन्होंने कितनी दूरवर्ती परिणाम को लेकर के बड़े बड़े जिनालयों का जो निर्माण किया। आज कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर देखिए, आप जाकर के देखिए, उसके निमित्त से आपके मन के अंदर कैसा कैसा भाव पैदा होता है। क्या गजब का बनाया है, कितना बड़ा बनाया है, परिकर कितना साफ है, क्या सुंदर व्यवस्था है। आपके गांव में अगर पत्थर का मंदिर बन रहा हो तो अब दुनिया के हर पत्थर के मंदिर पर आपकी बहुत गहरी दृष्टि जाएगी। मार्बल का कलर कैसा है, बाहर क्या लगाया है, रूप का काम कैसा किया है, श्रृंगार मंडप कैसा है, रंग चौकी कैसी, श्रृंगार चौकी कैसी बनाई है, गुण मंडप में कितनी मूर्तियां रखी हैं इन लोगों ने, इसके बाद चौकी कैसी है, अमल सरा कैसा है, जगती कैसी बनाई है, इसके ऊपर पीठ कैसी बनाई है, इसकी बेदी का रंग कैसा है, इसका अमल सरा कैसा रखा है। एक एक चीज देखने लगेंगे आप। महाराज इतना होता है मंदिर में, इतना होता है। एक एक निमित्त का पूरे के पूरे गांव पर प्रभाव पड़ता है। जैन मंदिर अगर व्यवस्थित तरीके से बना दिया गया, सही तरीके से विधिवत उसकी स्थापना कर दी गई, आपने तो अभी देखा नहीं है कुछ, कभी जाकर के देखिएगा।
जगती होती है। पहले मंदिर की धरती बनाई जाती है। जिस धरती में जगती जब बनाते हैं, उस जगती में हाथियों की पूरी लाइन लगा दी जाती है उस जगती के ऊपर। फिर उसके बाद पीठ का स्थान होता है। उस पीठ के ऊपर जो है मंदिर का निर्माण होता है। उसके बाद उसमें वेदियां होती हैं, नृत्य मंडप होता है, गुड़ मंडप होता है, श्रृंगार चौकी होती हैं, 2 बाहर से दीपायन होते हैं, अलग तरीके के तोरण द्वार होते हैं, ऊपर की चौकी होती है। चौकी के बाद ऊपर चारों तरफ जो है वो कंगूरे लटकते रहते हैं। एक एक चीज का अपना जैन शासन का महत्व है। और जब इस तरीके का कोई निमित्त बृहत्तम स्तर पर बनकर के व्यवस्थित तरीके से तैयार होता है, उसके मंदिर के अंदर जाने वाला व्यक्ति जो तलाश करता है वो वहीं पे तलाश लेता है। क्या तलाश करता है महाराज? आचार्य जी ने हम लोगों को पहली बार जब ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के हम गुरुजी के पास आए, गुरुजी ने पहली बार में कहा था, अपनी शांति अभी से तलाश करना शुरू कर दो। उस वक्त कुछ नहीं समझते थे। तब गुरुजी ने कहा, जिस उम्र में हो, जहां खड़े हो, वहीं पे तलाश करो कि तुमको शांति कैसे मिलेगी। आपसे भी कहता हूं, उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, 85 साल की उम्र के हैं, 65 के हैं, 64 के हैं, 60 के हैं, 55 के हैं, 45 के, 35 के, 25 के, 15 के, अगर प्रवचन सुनने का चस्का चढ़ गया है, अगर आप उद्बोधन सुनने लगे हैं, तो आप जहां खड़े हैं वहीं से तय करिए कि आपको शांति कहां मिलेगी, किस चीज में मिलेगी, कैसे मिलेगी। और जिस चीज में जहां पर जैसे शांति मिलेगी, शांति का मतलब ये नहीं कि 5 मिनट का सुख है। शांति की स्थिरता अपने आप में मायने रखती है। शांति कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, अभी से तय करना शुरू करो। अपना अपना खोज करना शुरू करो कि तुमको शांति कहां मिलेगी। घर में मिलेगी शांति? नहीं मिलने वाली, दुनिया में आज तक किसी को नहीं मिली, तो आपको कहां से मिल जाएगी? आप अपनी शक्ति के अनुसार इस बात को तय कर लीजिए, आपको शांति कहां मिलनी है। आचार्य जी ने हमसे जब पहली बार में ब्रह्मचारी अवस्था में कहा, हम सोच रहे थे अभी तो शांति की चिड़िया को समझते तक नहीं है महाराज, कैसे समझेंगे शांति कहां पे मिलती है। तब आचार्य जी कहते हैं, यही दया दमक त्याग समाधि निष्ठम, चौथा शब्द लीजिएगा आज, समाधि को। वो समाधि क्या चीज है जिस समाधि के माध्यम से आप शांत होने की कला सीखते हैं। वो समाधि कहां मिलती है? गृहस्थों को मिलती है तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के। जब आप सम्मेद शिखर जी पूरा चढ़ चुके होते हैं, चढ़ने के बाद जब आप पारसनाथ की टोंग में, जहां से 2 दरवाजे के बीच में अच्छी हवा आती है, वहां पर आपको बैठने का स्थान मिल जाए, अगल बगल में कोई परेशान ना करे, कैसा फील करते हैं वहां पर बैठ करके? बस 1 घंटा यहीं पे बैठना है। नीचे जहां चरण चिन्ह बने हुए हैं, उस चरण चिन्ह में भीड़ ना मिले और शांति से आपको चरण चिन्ह छूने मिल जाए, अब यहीं पर बैठना है। समाधि, गृहस्थ की समाधि कहां पर है? उद्देश्य की पूर्ति हो जाने के बाद अंतर मुहूर्त तक वो उसका सुख भोगता है। उसके बाद फिर वो स्खलित होकर के इधर उधर इधर उधर इधर उधर, क्योंकि हमारी तो निमित्ताधीन जीवन है महाराज। आपका निमित्त मिला तो इतने शांत तरीके से अभी बैठे हैं, नहीं तो अभी क्या कर रहे होते बताओ? अगर साधु का चातुर्मास नहीं होता तो 9:35 पे तुम कहां खड़े होते और क्या बोल रहे होते? महिलाएं कहां पर होती और क्या कर रही होती? महाराज वही होता, वही चौका, वही झरिया, वही नर्दा, वही सर्फ, वही बासिंग पाउडर, वही खींचने वाला, सट 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 सट, यही जीवन होता। एक निमित्त क्या बदला? जिंदगी के 24 घंटे पाप करने वाले लोग कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे आराम से धर्म ध्यान करने लगे। निमित्त क्या जबरदस्त चीज होती है। अब प्रवचन ना सुनो, एक बार चस्का चढ़ जाए, शुरुआत में भाता नहीं, भा जाए तो फिर छूटता नहीं। शुरुआत में लगता है, मैं जब पहली बार छोटा बच्चा था और वो कोई महाराज उद्बोधन दे रहे थे, हमने कहा फालतू में इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था।
महाराज दिए जा रहे थे धाएं 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 धाएं। हमने कहा इनकी धक 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 ठीक 9:45 बजे बंद होगी, इसके पहले बंद ना होगी, तब इनकी रोटी खाने का टाइम आएगा। और उसके बाद जैसे छूटते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। अब एक उम्र होती है ना, तब तक चिंतन मनन की जब तक शैली नहीं होती तब तक वो चीज समझ में नहीं आती। लेकिन जैसे ही आदमी थोड़ा सा स्वानुमुखी होने की कोशिश करता है तो उद्बोधन बहुत सहारा देते हैं। जैसे आपको अभी सहारा मिलता है उद्बोधन से। आपको एक बात समझ में आई आज के इस उद्बोधन में कि वो जो उपादान की हम गहरी चर्चा करते हैं और वीतराग चारित्र की चर्चा करते हैं, गृहस्थ जीवन में अवकाशो नास्ति, गृहस्थ जीवन में उसका कोई अवकाश नहीं है। उसका जो भी पुरुषार्थ मिलेगा वो सप्तम गुण स्थान के द्वितीय भाग पर, गृहस्थी को तो बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। संयमा संयम ही प्राप्त कर सकता है, छठवें गुण स्थान वाला ले सकता है। चतुर्थ गुण स्थान वाले को कभी भी उपादान की शक्ति पे भरोसा नहीं रहता, उसको हमेशा निमित्त की शक्ति पर भरोसा रहता है। इसलिए बुजुर्ग इतना सशक्त निमित्त पैदा करते हैं कि निमित्त लगातार परिवर्तन करता रहता है अपने आप। एक बार शुरुआत बस कर दो, फिर निमित्त से निमित्त परिवर्तित होते चले जाते हैं। गुना अशोकनगर के पास एक शहर है, आपने नाम सुना होगा। वहां की ब्रह्मचारिणी बहनों ने, बेटियों ने, आचार्य जी कभी गुना नहीं गए बंधुओं, आज तक गुरुदेव गुना कभी उनने पैर नहीं रखा। अपना मुनि संघ उन्होंने लगातार भेजते रहे। गुना की पाठशाला का एक निमित्त पाकर के कुछ बेटियों ने पाठशाला पढ़ाना शुरू किया बच्चों को। फिर धीरे से पाठशाला पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं में ऐसा वातावरण बना कि उसमें से एक बेटी ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। एक बेटी ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के वो आकर के वहां पर बैठ करके पाठशाला ना पढ़ाने लगी। दूसरी बहनें उसको देखती थी, दूसरी उसको देखती थी, तो दूसरे के मन के अंदर भाव पैदा हुआ कि हमको भी व्रत लेना है। दूसरे ने व्रत ले लिया, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, धीरे धीरे करके 5 ब्रह्मचारिणियां हो गई। अब इन 5 की 5 ब्रह्मचारिणियों ने मिलकर के पाठशाला का ऐसा माहौल बनाया। 2000 से ऊपर घर की समाज है गुना, हर घर का बच्चा पाठशाला आएगा, बेटी हो या बेटा हो पाठशाला पढ़ने आएंगे। शिक्षिकाओं की एक अपनी आदर्श संहिता स्थापित करी और पाठशाला में बच्चे पलटे कि नहीं पलटे, उन ब्रह्मचारिणियों ने बेटियों को पलटाना शुरू किया। और ऐसा माहौल बना कि उस पाठशाला के निमित्त से 100 बाल ब्रह्मचारिणी बहनें प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में शामिल हो गई। निमित्त का कितना बड़ा खेल। गुरुजी गए नहीं, वैराग्य की परिभाषा हमने आपके घर के अंदर आकर के सिखाई नहीं, लेकिन गृहस्थ ने गृहस्थी में ही कुछ इस तरीके का माहौल बना दिया कि पाठशाला पढ़ाने वाली बेटियां ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के उधर न रह करके इधर निकलने लगी। उन्हीं बाल ब्रह्मचारिणी बहनों को एक बार किसी गृहस्थ ने देखा तो बोलते हैं जब इतनी अच्छी बेटियां ब्रह्मचर्य व्रत ले लेंगी तो संसार कैसे चलेगा लोगों का। आचार्य जी बोलते हैं संसार के लिए चिंता मत करो, न कभी खत्म हुआ था न कभी खत्म होगा, इनका संसार जरूर इधर से उठ करके खत्म हो जाएगा। तो उनको गुरुवर ने, जैसे आपके यहाँ एक शब्द है अहिंसा परमो धर्म, तो प्रतिभा मंडल की बहनों को एक शब्द दिया कर्तव्य परमो धर्म। आप भी उस शब्द को अपने जीवन का श्रृंगार समझिएगा अगर गृहस्थी है तो। जहां पर जब खड़े हैं वहां पर तब वैसा, कर्तव्य परमो धर्म, मेरा जो कर्तव्य है मैं उसको कर गया तो ये मेरी अहिंसा भी पल गई, ये मेरा धर्म ध्यान भी पल गया। बैठे हैं तो शांति से सुनना, कर्तव्य परमो धर्म। घर के अंदर हैं, चौके में खाना बना रहे हैं तो कर्तव्य परमो धर्म। उसमें थोड़ा धर्म घुसा दें तो बहुत अच्छी बात है। रोटी तो है ही, खिलाना तो है ही, बस उसमें भी थोड़ी धार्मिक बुद्धि वाला वातावरण बन जाए कि वो रोटी भी पवित्रता के साथ आपके पति तक चली जाए, कोई भी अशुद्ध चीजें आपके पति के पेट तक ना जाए, क्योंकि स्वामी तो वो आपके ही हैं और स्वामी चले जाएंगे तो फिर रोगी नेमी कर राजुल कर रही पुकार, नेमी हमारे कहाँ गए। नेमी कहाँ जाएंगे, नेमी तुमको छोड़ करके सीधे वहां जाएंगे और कहीं ना जाएंगे। दुनिया में जितनी भी राजुले हैं उनका नेमी पंचम काल में दीक्षा न लेगा, चिंता ना करो, वो सीधे यहां से 2.5 कुंटल लकड़ी पर चढ़ करके ऊपर निकल लेगा। अब उसको अगर यहीं बचा करके रखना है
तो जैसा अच्छा खाते हैं वैसा अच्छा दे दीजिए। निमित्त का बड़ा खेल है संसार में। इस निमित्त के खेल को गृहस्थ को बहुत अच्छे से खेलना है। आप सब भी खेल रहे हैं। एक पुराने निमित्त को खोल करके अब आप एक नए निमित्त की तैयारी कर रहे हैं। बागीदौरा एक ऐसा जिनालय बनाने जा रहा है जिस जिनालय की प्रत्येक ईंट पर नमः सिद्धेभ्यः शब्द लिखा होगा। मैं लघुशंका जाता था तो वहां पर ईंटें पड़ी हैं कुछ, उसमें स्टार लिखा हुआ है, STAR। किसी में कुछ और लिखा है, KGF लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा है। हमने सोचा कि जब इसमें स्टार लिख सकता है, KGF लिख सकता है, तो फिर इसमें नमः सिद्धेभ्यः क्यों नहीं लिख सकता। बनाने वाले के सांचे को, जिससे हमको ईंट लेनी है, उसको सांचे तो बदलना है, उसके सांचे में लिखवा देना है कि तुम हमारे लिए ईंट बनाओगे। मंदिर में लगने वाली हर ईंट पर नमः सिद्धेभ्यः लिखा होना चाहिए। दुनिया में कहीं पर भी कोई भी जैन मंदिर बन रहा है, उन जैन मंदिर बनाने वालों से मैं कहना चाहता हूं, ईंटें खरीदो, ईंटों में नमः सिद्धेभ्यः लिखा होना चाहिए। जब ईंट में नमः सिद्धेभ्यः लिखा होगा और उससे चुनाई हो रही होगी, महाराज अपमान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। 200, 400, 600, 1000, 1500, 2000 साल बाद जब भी वे ईंटें खुलेंगी, उस ईंटों में लिखी हुई लिपि आपके जैन शासन का एक ऐतिहासिक दस्तावेज होगी। ये ऊंची दृष्टि भी जिनालय निर्माण करने वाले को बनानी पड़ती है। मैंने बिल्कुल विचार किया, अभी रेवती रेंज के मंदिरों में बहुत सारे बड़े बड़े पाषाण खंड के साथ उनका फाउंडेशन भरा जा रहा था। मैंने बहुत विचार करके ये बात वहाँ पर कह नहीं पाया, चूक गया मैं, क्योंकि फाउंडेशन का काम बहुत ज़्यादा हो चुका था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हर एक बड़े पाषाण खंड के ऊपर आगम की कोई ना कोई सूक्ति, कोई ना कोई श्लोक, कोई ना कोई कारिका लिखी जाएगी, उसके ऊपर सीमेंट डालेंगे। जब भी खुलेगी, छोटे छोटे कॉपर की प्लेट्स होती हैं, जैसे आपके यहाँ का ये चांदी का, आप तांबे का वो आप यंत्र जी बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे चांदी के, सोने के ना सही, कॉपर के सही, उसमें आपको आगम लिखवा लेना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की 100 प्लेटें बनवा ली, तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शन की 100 प्लेटें बनवा ली, नमोकार मंत्र की 100 प्लेटें बनवा ली। हर पत्थर के बीच में एक प्लेट रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए, मंदिर अपना बनाते चले जाइए। चुनवा दीजिए पूरे आगम को मंदिर की उन दीवालों में। कभी भी दीवालें खुलेंगी, दीवालें खुलने के बाद हर जगह से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम तन्य सर्गादधिगमादवा जीवा जीवाश्रव बंध संबंध जरा मोक्षास्तत्वम तन, ये जब सूत्र वहां से बाहर निकलेंगे तो मंदिर अपने आप गवाही देगा, ये जैनों का मंदिर है, इसकी दीवालें बोल रही हैं। ये जैनों का मंदिर है, इसका फाउंडेशन बोल रहा है, इसकी ईंटें बोल रही हैं। जिनालय तो बोलता ही है, लेकिन ऐसा कुछ, ये भी निमित्त का कितना बड़ा कमाल है। अगर बात दिमाग पर फिट बैठ जाए तो बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हो रहा है। उन बहुत सारे मंदिर के निर्माण कार्य में आपको कहीं ना कहीं एक एक यंत्र रखते चले जाना है, जिसमें संघ परंपरा लिखी हो, गुरु परंपरा लिखी हो, आचार्यों के नाम लिखे हो, पूरी की पूरी परंपरा पट्टावलियां लिखी हो, 24 तीर्थंकरों के नाम लिखे हो, आपका सिंबल बना हुआ हो, स्वास्तिक बना हो, नद्यावर्त बना हुआ हो, अष्टप्रातिहार बने हो। छोटे छोटे कॉपर की प्लेट बनाइए 2 इंच बाई 2 इंच की, और उसको दीवालों में, मंदिरों में, जमीनों में चुनवाते चले जाइए। मंदिर बनाने का ये अब एक नया विकल्प और एक साधन, नया विचार भी हमको इन्हीं मंदिरों में लगाना है, क्योंकि आज हम अपने निमित्त से अपने आने वाली संतानों के लिए जो हम एक बृहत्तम बहुत शुभ निमित्त तैयार कर रहे हैं, इस शुभ निमित्त की शुभता 3000 साल बाद भी लोगों को दिखाई दे। आज ये मंदिर जी खुलेगा, खुलते वक्त मैं खुद सोच रहा हूं, क्या बुजुर्गों की ऐसी दृष्टि थी कि बुजुर्ग ईंट पर नमः सिद्धेभ्यः लिखवा गए हों?
प्राय करके ऐसे ही होता है ना, भैया 2 टाली ईंट भेज देना, 2 टाली ईंट बाद में भेजना, पहले अपना सांचा बदलो, सांचा नया बनवाओ, नए सांचे में नमः सिद्धेभ्य लिखवाओ, कुछ सांचों में अहिंसा परमो धर्मा लिखवाओ, कुछ सांचे में परस्पर उपग्रह जीवा नाम का सूत्र लिखवाओ, सत्वेषु मैत्री लिखवाओ। ऐसे सूत्र लिखवा करके बनाने वाले को सांचा ही तो देना है। लकड़ी का सांचा होता क्या है, 200 रुपए में सांचा बन करके तैयार हो जाता है, लेकिन इतिहास 2000 साल तक के लिए स्थापित हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो हमको जब भी अब नया मंदिर बनाना है, उस नए मंदिर बनाने पर हमको इतने निमित्त स्थापित कर देने हैं उस मंदिर पर, हर पाषाण खंड में आगम हो, दीवार के अंदर इस तरह की कॉपर की छोटी छोटी प्लेट्सें लगा दी जाती हो, डाल दी जाएं, आप दूर तक देखेंगे इसका दूरगामी प्रभाव। आज ये मंदिर खुलेगा, जब ये मंदिर जी को हम खोल रहे होंगे तो हमारी भी दृष्टि बोल रही होगी, हो सकता है पूर्वजों ने शिखर में सोना छुपा दिया हो, क्योंकि मान लो 400 साल पुराना मंदिर है, 200 साल पुराना मंदिर है। हम भी सोचते हैं हमारे पूर्वज 200 साल पहले कैसे रहे होंगे। जब हम इसकी नींव खोद रहे होंगे और देख रहे होंगे, तब हमको हमारे पूर्वजों की उस समय की स्थिति का पता चलेगा। हम जब यहाँ पर भी इस नींव की स्थापना कर रहे होंगे, उस वक्त भी हम कुछ ऐसा रख रहे होंगे कि इतिहास के पन्ने लिखने का काम चूंकि हमको और आपको मिला है, इतिहास ऐसा जबरदस्त और सशक्त लिखा जाएगा। दोबारा कभी जब ये 2000-4000 साल बाद मंदिर खुलेगा, लोग बोलेंगे पूर्वज कितने दिमागदार थे, क्योंकि 18,000 साल तक तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना है। 18,000 साल तक अहिंसा परमो धर्म को सुरक्षित रखना है। जब तक यहाँ पर प्रलय नहीं आता, तब तक मंदिर की चुनी हुई दीवारों के माध्यम से हमको एक ऐसी अद्वितीय व्यवस्था बनानी है कि जिसको आने वाले इतिहासकार भी देखने लायक हो जाएं। वो भी सोचें कितना दूरगामी सोच के साथ नया मंदिर का निर्माण। आप अपने शहर पर आरसीसी का मंदिर बना रहे हो या पाषाण का, लेकिन आगम को उस दीवारों पर सुरक्षित रखते चले जाइए। अभी एक महाराज आए, हमसे बोलते हैं महाराज दीवारों में मूर्तियां चुनवा दीजिए। अगर मूर्तियां चुनवा देंगे तो दीवार कभी खुलेगी तो कम से कम उसके अंदर मूर्ति निकलेगी। हमने कहा इस तरीके के विग्रह की स्थापना अगर हमने दीवार पर मूर्ति चुनवाने का प्रयास किया तो ये पूरा का पूरा मंदिर अशुभ हो जाएगा, क्योंकि प्रभु के विग्रह को हम दीवार के अंदर चुनवा नहीं सकते। उसके सामने भरी दीवार में भी नमोकार मंत्र पढ़ते 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 वे विग्रह भी जागृत होने लगेंगे, जिसका दूरगामी दुष्प्रभाव मंदिरों में दिखाई देगा। तो हम मंदिर में मूर्तियां चुनवा नहीं सकते, लेकिन कारिकाओं को मंदिर में पूरे में स्थापित कर सकते हैं। आप जहां कहीं से भी मंदिर के लिए ईंट खरीदने वाले हैं, उनको पहले से जाकर के बोल दीजिए हमको 1 लाख ईंट लगेगी, उस ईंट की ऐसी व्यवस्था होगी, बना करके दे सकते हैं तो दे दीजिए। उनको कुछ करना नहीं है, वो बढ़िया अपना सांचा बदलेंगे और नमः सिद्धेभ्य की ईंट जो है निकल करके आपकी सारी वेदियों में, मंदिरों में, दीवालों में, शिखरों में जब लगेंगी, इतिहास का एक स्वर्णिम दस्तावेज हम और तैयार कर चुके होंगे। अगर आप चाहें इस तरीके से अपने भवन का निर्माण भी कर सकते हैं। भवन के निर्माण करने वाले, अगर आप नया मकान बना रहे हैं, उस नए मकान की ईंट में भी परस्पर उपग्रह जीवा नाम की ईंटें आप खरीद सकते हैं, सत्वेषु मैत्री की ईंटें बनवा सकते हैं, क्योंकि निमित्त का खेल है। किस निमित्त से क्या किसका भला हो जाए कुछ पता नहीं। नमो रेहंताणम की ईंटें भी बन जाएं तो कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई अपमान नहीं है। पक करके तैयार होकर के वहां लगा दी जाएंगी। एक एक जगह जब आपको इस तरीके का आगम वैभव आपके मंदिरों में भी मिलेगा और घरों में भी मिलेगा, आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। क्योंकि गृहस्थी निमित्त पर चलती है, उपादान पर गृहस्थी नहीं चलती। वीतराग मोक्ष मार्ग गृहस्थों को कभी उपलब्ध नहीं हुआ और ना कभी उपलब्ध होगा, चाहे तीर्थंकर भी आ जाएं। असंजदम न वंदे जय भी होई तिथैरो, नग्गो विमोख मग्गो शेषा मग गया सब्बे। आचार्य कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं इस बात को। पेशणी खंडनी चुल्ली उद्कुंभ प्रमार्जनी पंचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्षम न गच्छति। ये बात भी आचार्य कह रहे हैं। जब आचार्य स्पष्ट कह रहे हैं,
महाराज जब आचार्य इतना स्पष्ट कह रहे हैं तो काहे को सराग और बीतराग का इतना उपदेश? एक दिन तो दिया, सुन लो बीतरागता का उपदेश, दिमाग में रख लो कि मुनि दशा भी होती है, सामायिक के काल में, शुद्धोपयोग के काल में निर्मल आत्मा का अनुभव करने की साधक की दशा बनती है, लेकिन घर छोड़ने के बाद बनती है। घर में क्या बनती है? घर में अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, नमक मिर्ची कोल्ड कॉफी और शक्कर के बिना तुम्हारा काम नहीं बने। तुम इतने उपादान प्रेमी होते, उपादान प्रेमी है क्या आप? आपको लगता है आपके उपादान की शक्ति बहुत जागृत हो गई तो नियम ले लो, पत्नी से भोजनशाला में कुछ भी नहीं मांगेंगे, अपने उपादान को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। एक दिन एक टाइम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जितने वो जो अपने बीतराग विज्ञान के उपासक परिवार अगर इस बात को सुन रहे हैं, वो भी नियम लेके दिखा दे तो हम मान जाएंगे। आपको सुनकर के हंसी आ रही होगी, लेकिन सत्य है कि बीतराग विज्ञान की बात करने वाले आप लोग भी सिर्फ निमित्त के ऊपर आधारित जीवन जीते हैं। वहां पर भगवान बीतराग हैं, भगवान की बीतरागता है। भगवान से ज्यादा मोह मत करो। किससे करो? वो जो श्रावक नया आ जाता है ना, नया कैंडिडेट आता है बीतराग विज्ञान के उपासकों के पास, उसको भगवान जैसा आइए आइए आइए, अरे इतना काहे मुस्कुरा रहे भाई, इतना काहे मुस्कुरा रहे उसको देख के। लेकिन वो इतना मुस्कुराते हैं जितना प्रभु को देख के नहीं मुस्कुराते, उतना नए स्वाध्याय प्रेमी को देख करके वो मुस्कुरा देते हैं। आइए आइए, बढ़िया है, रत्नत्रय ठीक है आपका, कुछ आता तो है, आप आगे बैठ जाइए, आप हवा के नीचे बैठ जाइए। इतना बहुमान क्यों देते हैं? क्यों? वो स्वाध्याय कर रहा है इसलिए। अरे उसको मोक्ष जाना होगा तो वो खुद चला करके आपके घर में आएगा। ये तो ऐसी चीज है जहां पर बुलाया नहीं जाता है, आदमी स्वयं खिंच करके खड़ा हो जाता है। मेरे जीवन उत्थान की कोई बात यहां पर मिलेगी, मैं यहां से अपनी शांति खोज लूंगा। लेकिन बड़ी गजब की बात है, वे उपादान की चर्चा करने वाले, वीतराग चारित्र की चर्चा करने वाले, वीतराग सम्यक दर्शन की चर्चा करने वाले, वीतराग सम्यक ज्ञान की चर्चा करने वाले पूरा जीवन निमित्त पर जीते हैं। एक छोटा सा निमित्त उनका हट बस जाए, शाम के उद्बोधन में पंखा बंद हो जाए, कूलर बंद हो जाए, थोड़ी देर में आकुलता होती है, 15 मिनट पहले ही प्रवचन छोड़ दिया जाता है। कल देखेंगे, है ना, आज बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? एक निमित्त था वो चला गया। कैसी जिंदगी है गृहस्थ की? निमित्त के आधारित की उपादान के ऊपर। क्या अगर आपको लगता है कि वास्तव में आप निमित्त वाला जीवन जीते हैं, तो फिर आपका कर्तव्य बनता है अपने आसपास अच्छे निमित्त रखिए। अगर बुरा निमित्त आपके पास होगा, एक बहुत अच्छे परिवार में अभी इंदौर में मेरा जाना हुआ, और उनके यहाँ जहाँ मैं आहार कर रहा था, उनके मेरे आहार करने पर मेरे सिर के ऊपर पीछे एक अलमारी बनी थी, उसमें शराब पीने के कप रखे हुए थे। वो जो जैसा वो होता है ना शेप वाला, जिसमें शराब डाल के पीते हैं, वो कप जो कांच के होते हैं ना, वो अलग शेप के होते हैं। तो मैंने जाते वक्त उसको देख लिया, मैं बैठ लिया, मैंने आहार कर लिया। आहार से उठने के बाद मैंने उससे पूछा कि ये शराब पीने के प्याले घर के अंदर क्यों रखे हैं? बोले महाराज जी, इसमें तो हम लोग कभी अनार का जूस पी लेते हैं, कभी दूध पी लेते हैं, कभी कोल्ड कॉफी पी लेते हैं। हमने कहा ये एक्चुअल में काहे के लिए रख बना है? बोले बना तो उसी के लिए है महाराज जी। फिर हमने उनको समझाया, हमने कहा ऐसी चीजें जिससे व्यक्ति का दिमाग व्यसन की ओर जाता हो, ऐसे भोजन पदार्थ, ऐसी वस्तुएं, ऐसी सामग्रियां अगर आप घर के अंदर रखेंगे तो किसी ना किसी का भाव आज नहीं तो कल उसका सही उपयोग करने का जरूर होगा। उस वक्त आप बहुत परेशान हो जाएंगे। उनको समझ में आई निमित्त की भाषा। उन्होंने 6 के 6 कप हमारे सामने उठा लिए। जब मैं उनके आहार से लौट रहा था घर से, तो रास्ते में 56 दुकान पड़ती है। उन 56 दुकान में एक दुकानदार को उन्हें 6 के 6 के गिलास रख दिए। बोले ये गिलास रख लो, तुम अपने काम में ले लेना। और फिर जब तक मैं अपने उपाश्रय में नहीं पहुंच गया, तब तक वो कहने लगे महाराज, पहली बार समझ में आया कि निमित्त अगर गलत निमित्त घर के अंदर रख दिया है तो उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब आपके घर के अंदर जो बाथरूम में फोटो टंगा है, आपके घर की दीवार पर जो फोटो टंगा है, वो कैसा टंगा है? रूपसी स्त्री का,
गया, कई घरों में जाना होता है ना, तो मैं सब देखता रहता हूं कि चित्र जो टंगे हैं, ये चित्र का प्रस्तुतिकरण क्या है। अब एक घर में गया, एक रूपसी स्त्री अपना वस्त्र संभाल रही है, उसे संभाल नहीं रहा है, तो उस चित्र से ऐसा दिख रहा है कि अब गिरा कि तब गिरा। अब वो चित्र वहां पर लगा हुआ है, वो चित्र के लगे होने पर जितने लोग उस चित्र को देखते हैं, उस चित्र को देखने पर परिवार के लोगों के अंदर कामुकता बढ़ती है, परिवार के अंदर जो है अलग तरीके का भाव बढ़ता है। तो आप अपने घर के अंदर जिन चित्रों को अपने दीवालों में टांग करके रखा है, उससे आप क्या मैसेज देते हैं, निमित्त का प्रभाव पड़ता है। एक घर में गया, वहां पर चौके में आहार दान देते हुए का पूरा एक उन्होंने पूरा फोटोग्राफ्स बनाया हुआ है, और उसी के ठीक आगे हमको खड़ा किया, और हमने उससे कहा कि चौके में कभी कभार साधु आते होंगे, आपने इतना अच्छा फोटो चौके में लगाया। बोले महाराज जी, ये हमारे जो पति हैं ये बहुत स्टैंडर्ड वाले हैं, तो जब कभी भी ये बैठते हैं तो डाइनिंग टेबल पर इसी के सामने बैठाती हूँ। जब से इनके सामने ये चित्र लगा दिया है, इन्होंने धीरे धीरे करके रात्रि भोजन करना बंद कर दिया। उनको बार बार ये चीज चिंता सताती है कि हम उस कुल में जन्मे हैं जहां पर श्रावक साधु को आहार दान देता है, तो हम रात में नहीं खाते। ये 6 महीने का प्रभाव पड़ा कि ये जो हमारे श्रीमान जी हैं, ये पहले लहसुन की वो चाकोली कहते हैं, उसको चाकोली कहते हैं, आटे की बनती है, चाकोली कहते हैं। बोले लहसुन वाली चाकोली खाते थे, इस चित्र को लगा देने के चक्कर में उन्होंने लहसुन खाना बंद कर दिया। चित्र ऐसा कमाल करता है, निमित्त ऐसा कमाल करता है। अगर आप जैन श्रावक हैं, आपकी बैठक में आपका धर्म दिखना चाहिए। अगर आप जैन श्रावक हैं, आपके भोजनशाला में आपका धर्म दिखना चाहिए। अगर आप जैन श्रावक हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस में आपका वो जैन श्रावक वाला एक टच टेक्सचर आना चाहिए। क्योंकि दुनिया में जितने भी अपराध होते हैं, यौन शोषण के अपराध होते हैं, बड़ी बेटियों के साथ होते हैं, उसमें भी निमित्त हावी होता है बंधुओं। क्योंकि हर गृहस्थ निमित्त के ऊपर जीता है, हम जीते हैं तो सामने वाला भी जीता है। अब माँ बहनों का मान लीजिए इधर का वस्त्र यहाँ से फटा है, यहाँ से फटा है, यहाँ से फटा है, थोड़ा सा देखने में आपको ग्लैमर लुक लगता है, लेकिन यही ग्लैमर लुक आपको अपराध के लिए, दूसरे को अपराध के लिए प्रेरित करता है। वो सामने वाला बोलता है जब रिस्पांस दे रही है तो क्यों न लें, अपराध बढ़ते हैं। इसलिए कपड़ों की भी, वस्त्रों की अभी एक गजब की शालीनता होती है। साड़ी ऐसी गजब की पहनी जाती है। अभी जबलपुर में एक साड़ी पहनो कंपटीशन हुआ, जैसे पान को लपेट करके उसको प्रॉपर तैयार करते हैं, ऐसी गजब की साड़ियां पहन करके महिलाएं रोड पर आई, कंपटीशन क्रिएट किया, साड़ी पहनो प्रतियोगिता। उस साड़ी पहनो प्रतियोगिता में इतनी सुंदरता के साथ साड़ी पहनी कि शरीर का एक भी अंग अभद्र नहीं दिख रहा है, और महिला की खूबसूरती 1000 गुना सामने दिखाई दे रही है। उस पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्राइज लेकर के 11 बड़े प्राइज दिए, और जबलपुर वालों ने इसको तय कर लिया कि हर साल हम इस तरीके का एक फेस्टिवल करेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप भी इस तरीके का प्रोग्राम करके इस चीज को प्रमोट करिए। ऑब्जर्वेशन करने वाली भी महिलाएं होती हैं, पहनने वाली भी महिलाएं होती हैं, वो ड्रेसिंग सेंस से वैल्यू निकालती हैं। साड़ी का कलर, साड़ी के चित्र क्या मैसेज दे रहे हैं, निमित्त का प्रभाव पड़ता है। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए तो मैं समझूंगा आपके परिवार की आधी परेशानियां खत्म हो गई। आपके घर के अंदर झगड़े होते हैं, झगड़े के केंद्र में क्या रहता है आप मुझे बताइए। आपके घर के झगड़े के केंद्र में महाराज जी कसाई हो जाती है, बहुत तू मैं हो जाती है। आपको यही चीज कहना चाहता हूं, आप अपने घर के केंद्र पर एक गुरु स्थापित कर दीजिए। एक गुरु, परिवार के लोगों को इतना सा प्रेरणा दीजिए कि अपने घर के जो भी निर्णय होंगे महाराज जी से पूछे बिना नहीं होंगे। अगर आपने अपने पूरे घर में एक गुरु भी स्थापित कर दिया है तो आपके घर के झगड़ों की परिभाषा बदल जाएगी, घर का टूटन फूटन बदल जाएगा। निमित्त का प्रभाव पड़ता है गृहस्थ के ऊपर बंधुओं। मंदिर हो, चाहे आपका परिवार हो, आपका भोजन हो, आपका कपड़ा हो, आपकी शब्द शैली हो, हर चीज पर निमित्त का प्रभाव पड़ता है। गृहस्थ निमित्त पर जीता आया है, पूरी जिंदगी निमित्त पर जिएगा। इसलिए मंदिर पर इतने ऊंचे निमित्त बनाए जाते हैं। ऐसा सुंदर विग्रह, ऐसा सुंदर जिनालय, ऐसा सुंदर प्रभु का परिकर,
ऐसा सुंदर प्रभु के आमने सामने के उपकरण, ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं, सामने से घुसने वाला घुसते साथ ही बोले दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। तब जाकर के लगता है साधना सफल हुई। आज आप बीना बारा कभी क्षेत्र जाइएगा, अपनी गाड़ी कभी बीना बारा दबाइए, कोई रहे ना रहे, आप उस बीना बारा के मंदिर जी के अंदर प्रवेश करेंगे, आप 10-15 मिनट उस मंदिर के अंदर रह लेंगे, आप कितनी भी गर्मी से, कितनी भी प्यास से, कितनी भी परेशानी के साथ आए हैं, 15 मिनट में वो मंदिर का परिसर आपको बिल्कुल चिल करके डाउन कर देगा। 15 मिनट में निमित्त का प्रभाव। मेरे सामने वो मंदिर बना, उस समय अनुभूति नहीं हुई। अभी 2 साल पहले जब बीना बारा 2-5 दिन के लिए मेरा जाना हुआ, बिल्कुल गर्म होकर के पहुंचा, और जब वहां पर जाकर के देखा बिल्कुल शांत चिल, ऊपर की मंदिर कार्विंग, कलाकारियां, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, परिकर, अमलसरा, वीतराग विज्ञान, सोना चांदी, प्रतिमाएं, वेदियां ऐसी शांति पैदा कर रही थी कि ये जैन शासन है। नमो जिणानम, नमो ही जिणानम ऐसा पढ़ता रहा, 64 रिद्धि के मंत्र पढ़ता रहा, आधा घंटा वहीं फर्श पर बैठा रहा। ऐसी शांति दुनिया की सबसे ऐसी गजब की चीज है। आप पैसे के पीछे पड़े हैं ना, पैसे से आप अपने अभीष्ट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। खोज करिए आपको शांति कैसे मिलेगी, उसका निमित्त अगर आप अपने पास पा गए, आपका जीवन सार्थक है। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथूं दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन नैन, जो तेरी शरणा गहे।